हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है कि जो कॉन्टैक्ट बेस पर स्पेशल एजुकेटर्स लगते हैं तो उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यह नोटिस जो है अभी हाल ही में हुई रिक्रूटमेंट का है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में हुआ था। तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे कॉन्टैक्ट बेस पर जॉब लगेगी आपकी स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेशन टीचर के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये नोटिस है, एंगेजमेंट ऑफ 45 रिसोर्स पर्सन्स ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस अंडर समग्र शिक्षा अभियान दिल्ली फॉर 2019-20। तो पिछले साल की रिक्रूटमेंट थी। तो इसमें मैं बता दूं कि जो स्पेशल एजुकेटर्स थे, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स थे, उनको नाम दिया गया था रिसोर्स पर्सन्स। किसके? CWSN, यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए यहाँ पर जो संज्ञा दी गई थी उनके लिए वह रिसोर्स पर्सन्स की दी गई थी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट क्रिएट करी गई थी रिसोर्स पर्सन की, पहली कैटेगरी ए की और दूसरी कैटेगरी बी की। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी ए की जो क्वालिफिकेशन थी वह थी ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि वह ग्रेजुएट हो और बीएड स्पेशल एजुकेशन करी हुई हो, या फिर बीएड जनरल करी हो और साथ ही साथ 2 साल का एक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर कोई भी RCI से मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, इक्विवेलेंट होनी चाहिए उसी के। और दूसरी कैटेगरी बी की जो पोस्ट थी वह थी सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th के साथ में कोई भी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का हुआ हो, या फिर और कोई RCI अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन हो, साथ ही साथ वह CTET क्वालिफाइड हो। कैटेगरी बी के लिए प्राइमरी और कैटेगरी ए के लिए कौन सा? एलिमेंट्री वाला। ठीक है, CTET पेपर 1 और पेपर 2 इसी हिसाब से यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। तो एज यहाँ पर थी जनरल कैटेगरी की 30 और फीमेल्स के लिए 40 है। आगे देखें, रिलैक्सेशन दी गई है OBC SC ST PH के लिए। तो यह कॉन्ट्रैक्ट 31/3/2020 तक था, या फिर परमानेंट भर्ती होने तक। और साथ ही साथ एक और लिखा हुआ था, जब तक कि UE मिशन डिसाइड करे इस बात को। तो इसी हिसाब से उनका अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो कैटेगरी ए की जो सैलरी थी वह थी कितनी? 40,000, और कैटेगरी बी की सैलरी थी 33,000, यानी 33,000। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का मोड क्या था? यहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी तो उसको वेटेज दिया हुआ था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेटेज आपको 80% और इंटरव्यू स्किल टेस्ट का वेटेज था 20%। आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट भी होगा और 80% वेटेज विल बी गिवन टू किसको? एकेडमिक परफॉर्मेंस को। ठीक है, यहाँ पर एक बात दी हुई है, फर्स्ट द कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी ए shall be selected and offered engagement, and only in case posts are still left the candidates of category B shall be offered engagement। यानी कि पहला जो यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी वह कैटेगरी ए के कैंडिडेट्स को दी जाएगी, और उसके बाद ही कैटेगरी बी के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि सुनहरा मौका जो है यह कैटेगरी ए के लिए है, क्योंकि चाहे कैटेगरी बी की जो मेरिट है वह बेशक हाई हो, लेकिन यदि कम मेरिट वाला भी कैटेगरी ए का बंदा वहाँ अप्लाई करता है तो उसको नौकरी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी कैटेगरी बी में। तो आप कैटेगरी बी वालों के लिए यहाँ पर एक नुकसान है, तो आपको बहुत ही कम चांस है, बिल्कुल 0% चांस मानिए, 0% चांस है कि आपकी जो यहाँ पर